बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जो एक्चुअली में 7th न्यूमेरिकल बनता है, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो सबसे पहले आप देखिए जी, इसकी स्टेटमेंट कहती है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और किसका, स्फीयर आगे बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, तो मैं छोटा सा एस भी लिख देता हूं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑफ ए 100 kg स्फीयर, अच्छा जी, मास कितना है ये गिवन डाटा में लिख देता हूं 100 kg। देख ले, यूनिट भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मास का केजी ही होता है। हुज रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप लोग जानते हैं जो सेंटीमीटर है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर में जाने के लिए हम इसको 100 से तकसीम करेंगे, अब ये मीटर में आ जाएगा, ये बनेगा 0.5 मीटर्स। लो भाई, सारी चीजें आ गई। अब हमें सोल्यूशन निकालना है इसका। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है ना, सबसे पहले तो वो नोट कर लें। वो होता है 2/5 mr², ठीक है। जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर्टिकल आपको समझाया था तो उसमें मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, ठीक है। उन्हीं में हमारे पास स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था। अब जरा देखिए, हमारे पास ये वैल्यूज पुट करते हैं। ये 2/5, मास ऑफ बॉडी गिवन है 100, आर रेडियस जो है वो भी गिवन है 0.4 और उसका स्क्वायर, ठीक है जी। आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके इन सारी चीज का आंसर आ जाएगा 10, और बाकी रह गया यूनिट। तो यूनिट इसका बनता है किलोग्राम, मास से किलोग्राम आता है, और डिस्टेंस का स्क्वायर होगा तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्फीयर का। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर और देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A rope is wrapped several times around a cylinder। ये देख लीजिए, सिलेंडर शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं, जो सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा उसने बताया नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ये भी गिवन डाटा में ही चीज आएगी कि सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है, ठीक है। जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये आपको याद रखने होंगे, वो आपको न्यूमेरिकल में नहीं बताएगा। अगर बता दे तो आपकी लक है, लेकिन यूजुअली वो ऐसा नहीं बताएगा, इसलिए आपको इनका जुबानी पता होना जरूरी है। ऑफ रेडियस 0.2 मीटर्स, ठीक है जी। तो रेडियस जो है 0.2 मीटर्स एंड मास 30 kg, और ये मास आ गया 30 kg। What is the angular acceleration of the cylinder? Angular acceleration यानी अल्फा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने फाइंड में लिख दिया। If the tension in the rope is 40 न्यूटन, तो टेंशन कितनी है ये भी गिवन डाटा में लिख देता हूं। भाई टेंशन एक फोर्स ही होती है ना, तो टेंशन या फोर्स कितनी हुई 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अब जरा देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। हम लोगों ने टॉर्क का एक फार्मूला पढ़ा इस चैप्टर में, और वो था टॉर्क इज इक्वल्स टू I × अल्फा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा को एक तरफ रखते हैं और I उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा मोमेंट ऑफ टॉर्क से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड होगा, तो ये फार्मूला बनेगा यूं। मैंने रीअरेंज कर दिया। अब आप लोग जानते हैं टॉर्क के बारे में कि टॉर्क जो है वो RF होता है, ठीक है। टॉर्क जो है वो RF होता है, तो टॉर्क की जगह मैंने R × F लिख दिया। ये 10th में भी पढ़ा आप लोगों ने और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू RF/I हो गया। अब I क्या है, मैंने बताया I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैंने पहले ही लिख दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का कितना होता है 1/2 mr² होता है। तो इसकी जगह मैं लिखता हूं RF एज इट इज ऊपर, I की जगह 1/2 mr²। ये 1/2 का ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था, ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा बिकम्स 2 ऊपर चला गया। R और F ऑलरेडी ऊपर है, और M और R² यूं आ जाएगा नीचे। एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा का जो फाइनल फार्मूला आएगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो अल्फा का जो फाइनल फार्मूला आएगा, ऊपर 2 और F रह जाएगा, नीचे M और R रह जाएगा, तो 2F/mr।
तो ये आ गया अल्फा का फाइनल फार्मूला। तो हमें अल्फा फाइंड आउट करने के लिए वी नीड फोर्स, मास एंड आर, एंड फोर्स, मास एंड आर ऑल आर गिवन। तो हम ये सारी वैल्यूज क्योंकि नोन है, मालूम है, तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ जो है वो 40 है, नीचे एम, और आर आ रहा है, एम जो है वो 30 है, और आर जो है वो 0.2 है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को पुट करें, आपका आंसर कैलकुलेटर में आएगा 13.3, और अल्फा का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यूं आप लोगों को थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि जो पहला ही फार्मूला आप लिखें तो उससे आपका काम चल जाए, तो उसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी वैल्यूज। जैसे मैंने टॉर्क की वैल्यू लिखी, आर एफ और आई की वैल्यू लिखी 1/2 mr², फिर जाकर मेरे पास वो वेरिएबल्स बचे जिनकी वैल्यूज मुझे गिवन डाटा में अवेलेबल है, और फिर मैंने वैल्यूज पुट की और आंसर निकाला। आइए चलते हैं थर्ड बोर्ड पर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। What is the kinetic energy? लो भी सबसे पहले तो उसने पूछ लिया kinetic energy कितनी होगी, तो मैं इधर फाइंड के अंदर लिख दूं कि kinetic energy। अब kinetic energy तो कई किस्म की होती है, यानी रोटेशनल होती है, ट्रांसलेशनल होती है, लेकिन वो आगे वर्ड यूज करेगा kinetic energy ऑफ अ रोलिंग बॉल। ठीक है, जब कोई बॉल रोल कर रही हो तो उसकी जो kinetic energy होती है उसे फिर हम kinetic energy रोलिंग कहते हैं। तो हम यहाँ पर छोटा सा ROLL लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये रोलिंग किनेटिक एनर्जी है। आगे देखिए वो कहते हैं ऑफ ए 5 kg सॉलिड बॉल। तो मास कितना है जी, मास है 5 kg, सही यूनिट है इसका। हुज डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं डायमीटर अभी आप लोगों के सामने अगर लिख भी दूं, आगे चल के आपको पता चलेगा कि इस न्यूमेरिकल में डायमीटर बस दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, चलो डाटा में है, लेकिन मैं इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करता क्योंकि आगे ये इस्तेमाल नहीं होगा। इफ इट रोल्स, देखा वो रोल्स का वर्ड आ गया है, तो इसलिए मैंने किनेटिक एनर्जी रोलिंग लिखा। अक्रॉस अ लेवल सरफेस विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है जी इसकी, स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, बात किसकी हो रही है, जरा गौर करें। बात हो रही है हमारे पास एक बॉल की, और बॉल क्या होता है, बॉल असल में एक स्फीयर होता है। अब मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको खुद नहीं देगा, बल्कि आपको पता होनी चाहिए। तो जो स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना आपने, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ठीक है, आप कहेंगे सर आर आ तो गया, अभी जरा देखते हैं कि इस आर का कोई फायदा होता भी आगे या नहीं। अब जरा देखिए, हमें किनेटिक एनर्जी रोल चाहिए। जब आप बॉडी रोल कर रही हो ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक पहिया है और वो रोल करता हुआ आगे जा रहा है, तो उसमें दो बातें होती हैं। एक तो वो आगे भी जा रहा है, तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन है, वो ट्रांसलेशन कर रहा है क्योंकि आगे जा रहा है, और साथ साथ वो अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो उसमें रोटेशन भी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब दो मोशंस होंगी तो दो किनेटिक एनर्जी, क्योंकि किनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो तो उसकी जो किनेटिक एनर्जी है, उसकी जो किनेटिक एनर्जी रोलिंग है, वो उसकी किनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और उसकी किनेटिक एनर्जी रोटेशन का सम होगी। ठीक है, तो मैंने उनको सिंबल्स दे दिए इस तरह से। अब ट्रांसलेशनल का जो फार्मूला था वो आप लोग जानते हैं, वो तो था ½ mv²। ये तो आप 8th और 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन रोटेशनल का जो फार्मूला है वो इस चैप्टर में हम लोगों ने पहली दफा पढ़ा था, और वो था ½ I ω²। ये ½ mv² और ये ½ I ω²। लेकिन अगर आप गौर करें, m और v तो हैं, m और v तो हैं, लेकिन I और ओमेगा नहीं है हमारे पास। देख रहे हैं, I और ओमेगा, यानी I का फार्मूला तो है लेकिन वैल्यू तो नहीं है ना, और ओमेगा की भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब मुझे I और ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ भी मसला नहीं होगा आपको। तो जरा देखिए, ½ mv², इसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि ये वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं। ये आगे जो हाफ लिखा है उसको भी मैं लिख देता हूं। अब ये I है, मैंने बताया स्फीयर के लिए I की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 mr²। तो मैंने I को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद आ जाता है ओमेगा। ओमेगा
आपको मालूम है, ये हम लोगों ने पढ़ा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना ऐसे। तो अगर v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा तो यहां से ओमेगा किसके बराबर आएगा, v ओवर आर। तो ओमेगा की जगह मैं पुट करने लगा हूं v ओवर आर और उसका स्क्वायर, आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये तो बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ और अंदर आ जाएगा 2/5 m r स्क्वायर, ठीक है। और ये जब स्क्वायर इसको खोलूंगा तो हमारे पास ब्रैकेट खोलूंगा तो हमारे पास ये v का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे r का स्क्वायर आ जाएगा। r का स्क्वायर r के स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या बचा। तो ये आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर और यहां पर देखिए हमारे पास ऊपर m रह गया और v का स्क्वायर रह गया और नीचे 5 रह गया क्योंकि r का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो नीचे सिर्फ 5 रह गया, तो मैं लेता हूं 1/5। अब मजे की बात यह है कि जिस तरह से पहली टर्म में सिर्फ मास और वेलोसिटी है, m और v है, इस तरह से दूसरी टर्म में भी m और v ही है और m और v तो हमारे पास गिवन है। देखें रेडियस या डायमीटर हमारे पास क्योंकि कैंसिल हो गया इसलिए फिर मैंने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी थी आगे। अब जरा देखिए जो वैल्यूज पुट करते हैं, ये है हमारे पास हाफ, मास की वैल्यू जो है वो 5 है और v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये v की वैल्यू प्लस 1/5 m जो है वो 5 है और v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। लो भाई यहां पर अगर आप देखें 1 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 2 10 और यहां पर देखें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रह जाएगा और वो 4 है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की आएगी वो आएगी 10 + 4 विच इज 14 जूल्स। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो वो कहता है कि अ सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर कितना है जी, 50 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि हमारे लिए डायमीटर इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि रेडियस इंपॉर्टेंट होता है और रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है। तो फिर हम 50 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये रेडियस तो आ गया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर्स है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं 25 को जो आंसर में आया इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो फिर ये मीटर में आएगा, तो ये बन जाएगा 0.25 मीटर। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है, डायमीटर की जरूरत नहीं है हमें। ऑफ एन इंक्लाइंड, जिसकी जो है ना वो हाइट कितनी है 29.4 सेंटीमीटर। तो ये है इसकी हाइट 29.4 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहता है एंड 10 मीटर लॉन्ग, उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर लॉन्ग है। मैं लिख देता हूं लेकिन लेंथ की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो वो कहता है कि वो रोल डाउन करेगा, फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड एट द बॉटम। जब वो यहां पहुंचेगा, ठीक है, ये रोल करते हुए जब यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड नीचे जो है वो कितनी होगी। लीनियर स्पीड भी पूछ रहा है और एंगुलर स्पीड भी। तो फाइंड आउट क्या करना है, v भी फाइंड आउट करना है और ओमेगा भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को जब मैंने ये केसेस पढ़ाए थे डिस्क और हुप के, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जब इस तरह का केस देखना हो कि बॉटम पर क्या स्पीड है तो हमारे पास 2 फार्मूला आए थे। यहां पर क्योंकि वो बात कर रहा है हमारे पास एक सिलेंडर की, तो सिलेंडर के केस में हमारे पास जो बॉटम पर पहुंचने पर फार्मूला था स्पीड का वो था v बॉटम इज इक्वल टू 4/3 gh अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये हम वैल्यूज जो हैं वो पुट करते हैं तो हमारे पास v जो है वो आ जाएगा 4/3, g होता है 9.8 और एज जो है वो हाइट होती है हमारे पास, हाइट थी हमारे पास 29.4। नाउ स्टूडेंट्स इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, एक
एक चीज हमने v मालूम करनी थी, वो तो आ गई। अब ओमेगा, आपको पता है हमारा बड़ा मशहूर फार्मूला है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहां से ओमेगा निकालना हो तो ओमेगा किसके बराबर होगा, v ओवर आर। अब v कितना है वो हमने निकाला 1.96, r कितना है जी, r था 0.25। ये वैल्यूज को आप लोगों ने डिवाइड करना है। अच्छा ये पहले नोट कर लें, ये वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया गलती से, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इन दोनों को डिवाइड करें 1.96 और 0.25 को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.84 रेडियन पर सेकंड। ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी जब वो सिलेंडर जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के बिल्कुल एंड पर यानी कि बॉटम में पहुंचेगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग, फिर डिस्क की बात आ गई, ठीक है। सिलेंडर का ही दूसरा नाम डिस्क होता है। अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ 1000 सेंटीमीटर्स। तो हमें हाइट दी हुई है 1000 सेंटीमीटर्स। फौरन आपको पता चलेगा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 मीटर्स। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम। तो फिर वो बॉटम पर वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इसको चले मैं टू फाइंड में लिख देता हूं। आप देख रहे होंगे कि उसने और कुछ भी नहीं बताया हुआ, वो इस वजह से कुछ नहीं बताया क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया कि इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर जब कोई सिलेंडर या डिस्क पहुंचेगी, एक ही बात है, सिलेंडर और डिस्क एक ही चीज के दो नाम है, तो जो बॉटम पर स्पीड होगी उसका फॉर्मूला है 4/3gh अंडर। लो भाई 4/3 तो कांस्टेंट्स हैं, g जो है वो 9.8 होता है और हाइट जो है वो हमारे पास 10 मीटर्स दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग, तो बॉटम पर जो वेलोसिटी आ जाएगी, इसको सारा कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगी 11.4 मीटर्स पर सेकंड। तो देख लीजिए, बस इतना आसान सा न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपको अगर फार्मूला पता हो तो फिर ये न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल ही नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। अब देखते हैं कि लास्ट न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि लास्ट जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड जो है उसका यूनिट बता रहा है कि ये लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो 30 मीटर्स पर सेकंड। इफ इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर, लो भाई डायमीटर कितना है 1.5 मीटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन न्यूमेरिकल्स में डायमीटर की बजाय रेडियस इंपॉर्टेंट होता है, तो हम रेडियस निकालेंगे विच इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो हम 1.5 जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.75। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है, ओमेगा फाइंड आउट करना है, लेकिन एक दफा रेडियन पर सेकंड में और एक दफा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो ओमेगा इन रेडियन पर सेकंड फाइंड आउट करना है और फिर ओमेगा इन रेवोल्यूशन पर सेकंड फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। लो भाई पहले तो ओमेगा इन रेडियन पर सेकंड जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें फाइंड आउट करते हैं। आपको मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर। v कितना जी 30 है, r कितना जी 0.75 है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 और ये आंसर आएगा रेडियन पर सेकंड में। तो ये तो बहुत आसान था ओमेगा निकालना, लेकिन अब वो कहता है इसी को रेवोल्यूशन पर सेकंड में निकालें। तो पर सेकंड इसमें भी है, पर सेकंड इसमें भी है, तो सेकंड को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें रेडियन की जगह रेवोल्यूशन लेकर आना है। तो आपको मालूम है एक रेवोल्यूशन यानी एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो फिर हम 2 पाई रेडियन से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जब 2 पाई रेडियन से मैंने डिवाइड कर दिया तो अब रेडियन रेडियन नहीं रहेगा बल्कि रेवोल्यूशन बन जाएगा और ये पर सेकंड आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर से तकरीबन 6.37 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये भी हमारे पास ओमेगा ही की वैल्यू है लेकिन डिफरेंट यूनिट में है। तो स्टूडेंट्स
अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट आर्टिकल में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।